नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली वनडे न्यूज़ फॉर एग्जाम्स 20 सितंबर 2022। आज के इंपॉर्टेंट वनडे न्यूज़ कौन कौन सा है चेक करते हैं। सबसे पहला, स्केरी टाइफून नन्माडोल इन जापान। टाइफून नन्माडोल हिट किया है कोस्टल एरियाज ऑफ जापान में। 14 टाइफून है दोस्तों, टाइफून नन्माडोल जो जापान को हिट कर रहा है। तो कहाँ पे लैंडफॉल हुआ है? नियर कागोशिमा सिटी। इसके बाद वेस्टर्न आइलैंड ऑफ क्यूशू एंड मेन आइलैंड ऑफ होन्शू को भी हिट किया है। वैसे लैंडफॉल मतलब क्या होता है? देखिए, जो टाइफून से ये ओशंस में ओरिजिनेट होता है, फिर ओशन से लैंड की तरफ आता है। तो ओशंस में जब तक रहता है टाइफून्स की जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा होगा। जैसे लैंड को टच करते हैं तो उसको मॉइस्चर मिलना बंद हो जाएगा, तब इसकी इंटेंसिटी वीक हो जाता है। तो ये लैंड को हिट करने वाला जो प्रोसेस है ना दोस्तों, इसे लैंडफॉल बोलते हैं। ठीक है। Now, tropical cyclones are violent storms that originate over oceans in tropical areas and move over to the coastal areas. तो tropical cyclones basically क्या होता है? ये tropical areas में originate होने वाला violent storms है। Basically low pressure create होता है दोस्तों, जिसे डिप्रेशन भी बोलते हैं। उस वजह से सराउंडिंग जो हाई प्रेशर है लो प्रेशर की तरफ आते हैं, ऐसे साइक्लोन्स बनते हैं। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन्स जो है काउंटर क्लॉकवाइज ब्लो करते हैं और सथेन हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स। अब कोरियोलिस फोर्स क्या है आपको पता ही होगा, ये मैं मान के चल रहा हूं, बेसिक ज्योग्राफी है। नाउ इसे साइक्लोन्स बोलते हैं, टाइफून्स बोलते हैं, विली विलीज बोलते हैं, हरिकेन्स बोलते हैं। एक एक जगह में एक एक नाम से जाने जाते हैं दोस्तों, सब एक ही है बेसिकली। देखिए, इंडियन ओशन में तो साइक्लोन्स बोलते हैं, अटलांटिक ओशन में हरिकेन्स, वेस्टर्न पैसिफिक एंड साउथ चाइना सी में टाइफून्स, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज बोलते हैं। ठीक है। अगला है कृतज्ञ 3.0, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च दैट इज ICAR, नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट एंड क्रॉप साइंस डिवीजन के साथ एसोसिएट करके कृतज्ञ 3.0 होस्ट कर रहा है। क्या है कृतज्ञ? क्री फॉर कृषि दैट इज एग्रीकल्चर, TA फॉर तकनीक दैट मीन्स टेक्नोलॉजी एंड ज्ञा फॉर ज्ञान दैट मीन्स नॉलेज। तो कृतज्ञ का फुल फॉर्म क्या है? कृतज्ञ दैट इज एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज। ठीक है। तो इस इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव क्या है? स्पीड ब्रीडिंग फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट। तो क्रॉप इंप्रूवमेंट बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव है। इसके साथ साथ ये बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करने के लिए, इनोवेशन को एंकरेज करने के लिए काम आएगा। एडिशनली इट विल एंकरेज द नेशन टू अडॉप्ट मोर टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड सॉल्यूशन। तो देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में जितने भी प्रॉब्लम्स है दोस्तों, उसे सॉल्व करने के लिए टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड सॉल्यूशंस को भी एंकरेज करेंगे ये जो कृतज्ञ है। ठीक है। नाउ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। ये 16 जुलाई 1929 में एस्टैब्लिश हुआ था एज ए रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन दैट इज DARE अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है दोस्तों। तो ICAR के नीचे 102 ICAR इंस्टीट्यूट्स है, 71 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज है और ये लार्जेस्ट नेशनल एग्रीकल्चरल सिस्टम है दोस्तों दुनिया में। ठीक है। एंड इट इज द अपेक्स बॉडी for coordinating, guiding, managing research and education in agriculture, including horticulture, fisheries, animal sciences, etc. तो देखिए, हमारे देश में हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड, फिशरीज से रिलेटेड, एनिमल साइंसेस से रिलेटेड रिसर्च एंड एजुकेशन को मैनेज करने का, कोऑर्डिनेट करने का, गाइड करने का जो काम है, ये भी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का है। अगला है इंटरनेशनल सीड ट्रीटी। इंडिया 9th सेशन ऑफ गवर्निंग बॉडी ऑफ द सीड ट्रीटी होस्ट करेंगे। सीड ट्रीटी को इंटरनेशनल ट्रीटी ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, दैट इज ITP-GRF है। ये बेसिकली एक मेजर लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है टू कंजर्व, यूज एंड मैनेज प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। तो समझ गया ना दोस्तों, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज को कंजर्व करने का, यूज करने का, मैनेज करने का एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है सीड ट्रीटी। ये 2001 में अडोप्ट हुआ था बाई फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एक यूनाइटेड नेशंस बॉडी है। 2004 में फोर्स में आया था। इंडिया एक सिग्नेटरी है। तो इस ट्रीटी का ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों? नंबर 1, रिकॉग्नाइजिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ फार्मर्स टू डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप्स। तो देखिए, क्रॉप डाइवर्सिटी में फार्मर्स ने जो कंट्रीब्यूट किया है उसे रिकॉग्नाइज करना, प्लांट जेनेटिक मटेरियल्स के लिए सबको एक्सेस प्रोवाइड करना और बेनिफिट्स को शेयर करना।
मतलब अगर एक कंट्री के एग्रीकल्चरल रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट ने कुछ नया टेक्निक डेवलप किया है क्रॉप डाइवर्सिटी से रिलेटेड या फिर क्रॉप प्रोटेक्शन से रिलेटेड, स्पीडी ग्रोथ से रिलेटेड, वो दूसरे कंट्री के साथ भी शेयर करना, जो बेनिफिट्स है वो सबके सब शेयर होना चाहिए। अगला है पोलैंड ओपन्स न्यू कैनाल फ्रॉम बाल्टिक सी टू पोर्ट ऑफ विस्तुला। पोलैंड ने एक नया वाटरवे ओपन किया है टू एनेबल शिप्स टू सेल फ्रॉम बाल्टिक सी एंड बे ऑफ ग्डांस्क टू पोर्ट्स ऑफ विस्तुला लगून विदाउट रिलेइंग ऑन स्टेट ऑफ पिलावा इन रशिया। मैप देखिए दोस्तों, सबसे पहले राइट वाला मैप देखिए, इधर आपको बाल्टिक सी दिख रहा है। बाल्टिक सी का ईस्टर्न साइड में ये जो 3 कंट्रीज है, एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया, ये तीनों एर्स्टवाइल यूएसएसआर कंट्रीज रहा है। इन 3 कंट्रीज को बाल्टिक कंट्रीज बोलते हैं या फिर बाल्टिक स्टेट्स बोलते हैं, ये बात आपको पता होगा। नाउ बाल्टिक सी के साउथर्न साइड में आपको दिख रहा है पोलैंड। पोलैंड के नॉर्थर्न साइड में ये जो है ये है बे ऑफ ग्डांस्क, ठीक है। अब देखिए इसका जूम इन मैप इधर आपको दिख रहा है। बे ऑफ ग्डांस्क का ऊपर ये है विस्तुला लगून, ये विस्तुला लगून जो है बाल्टिक सी का पार्ट है। नाउ बाल्टिक सी या विस्तुला लगून से अगर बे ऑफ ग्डांस्क में आना है, पहले क्या होता था, इधर एक स्टेट दिख रहा है ना आपको, इधर से आना पड़ता था। ये स्टेट का नाम है स्टेट ऑफ पिलावा और ये रशियन कंट्रोल में है। अब रशिया इधर कहां से आया, वैसे रशिया तो इधर है, पर रशिया का एक ओब्लास्ट है या फिर एक एक्सक्लेव है दोस्तों बाल्टिक सी के पास में, वो है कलिनिनग्राड। एक्सक्लेव मतलब क्या होता है, एक कंट्री का पार्ट जब कंट्री के बाहर होता है उसे एक्सक्लेव बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अलास्का स्टेट के बारे में आपको मालूम होगा ना, यूएसए का पार्ट है, पर अलास्का यूएसए से बॉर्डर शेयर नहीं करते, कनाडा के ऊपर है अलास्का, तो अलास्का बेसिकली यूएसए का एक्सक्लेव है, समझ रहे हो ना आप। तो रशिया का एक एक्सक्लेव है दोस्तों कलिनिनग्राड, ठीक है। तो अभी तक बाल्टिक सी और विस्तुला लगून से अगर विस्तुला लगून का पोर्ट्स में या फिर ग्डांस्क का पोर्ट्स में आना है तो ये स्टेट से आना पड़ता था, पर अब पोलैंड ने क्या किया, नया एक वाटरवे ओपन किया है इधर, ठीक है, और इसका नाम है, सॉरी नाम अभी तक दिया नहीं है क्योंकि ये काम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है दोस्तों अभी तक। वाटरवे तो ओपन हुआ है पर काम अभी भी बचा हुआ है। So the new canal was opened on 83rd anniversary of the Soviet invasion of Poland during the Second World War. Second World War के टाइम पर सोवियत यूनियन पोलैंड को इन्वेड किया था, उसी का 83rd एनिवर्सरी के दिन ये न्यू कैनाल ओपन हुआ है दोस्तों। एंड दिस वाज डन टू सिंबॉलिकली डेमोन्स्ट्रेट द एंड ऑफ रशियाज इन्फ्लुएंस ऑन कंट्रीज इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट। तो देखिए सिंबॉलिकली ये डेमोन्स्ट्रेट किया गया कि रशिया का किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस नहीं है पोलैंड्स इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट में, ठीक है। नाउ और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना दोस्तों, ये जो पेनिनसुला स्ट्रेच है इसे स्पिट बोलते हैं और ये स्पिट का नाम है विस्तुला स्पिट। ध्यान दीजिएगा, विस्तुला स्पिट। विस्तुला स्पिट is an Aeolian sand spit or a peninsular stretch that separates the Vistula lagoon from the Gdansk Bay in the Baltic Sea। तो देखिए विस्तुला लगून को गिडांस्क बे से सेपरेट करने वाला एक स्पिट है दोस्तों, विस्तुला स्पिट। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, ठीक है। नाउ द स्पिट इज पॉलिटिकली डिवाइडेड बिटवीन पोलैंड एंड रशिया एज द बॉर्डर बिटवीन पोलैंड एंड कलिनिनग्राड ओब्लास्ट पासेस थ्रू इट। मैंने आपको बताया था ना, पोलैंड एंड रशिया का बॉर्डर भी इसी स्पिट में आता है दोस्तों, क्योंकि देखिए इधर कलिनिनग्राड है, कलिनिनग्राड का पार्ट भी स्पिट में है, तो इसी स्पिट विस्तुला स्पिट जो है पोलैंड एंड रशिया का बॉर्डर। नाउ जैसे मैंने आपको बताया, ये जो विस्तुला स्पिट है ये सैंड स्पिट है। सैंड स्पिट मतलब क्या होता है, इट इज ए लीनियर एक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट दैट इज अटैच्ड टू लैंड एट वन एंड। देखिए सी वेव्स की वजह से कुछ एरियाज में क्या होता है, सैंड एक्यूमुलेट हो जाता है और इस तरह एक लीनियर स्ट्रेच बन जाता है, इसे स्पिट बोलते हैं। और ध्यान दीजिएगा, स्पिट का एक पोर्शन हमेशा लैंड से अटैच रहेगा, जैसे कि इधर आप देख सकते हो। और ये स्पिट ऐसे जगहों पे फॉर्म होता है जहां इस तरह लैंड का कर्व होता है। कर्व होने की वजह से सी वेव्स का डायरेक्शन चेंज होगा, तो कुछ और एरियाज में सैंड डिपॉजिट होने का चांसेस होगा। मतलब देखिए वैसे तो बीच में सैंड डिपॉजिट होता है, पर ये लैंड कर्व होने की वजह से इधर भी डिपॉजिट होने का चांसेस है दोस्तों। तो इसी तरह स्पिट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया, बस मैंने आपको बेसिक्स बताया है, ठीक है। एक्सप्लेन करना है तो बहुत कुछ बताना पड़ेगा। फाइनल न्यूज, हरिकेन फियोना मेक्स लैंडफॉल इन प्यूर्टो रिको। देखिए और एक हरिकेन का नाम है फियोना, इसका भी लैंडफॉल हुआ है दोस्तों, कहाँ पे, आइलैंड ऑफ प्यूर्टो रिको में। लैंडफॉल की वजह से आइलैंड का पूरा पावर सप्लाई चला गया। इससे पहले 2017 में भी हरिकेन मरिया की वजह से इसी तरह का प्रॉब्लम्स हुआ था प्यूर्टो रिको में। प्यूर्टो रिको का लोकेशन में आपको दिखा देता हूं दोस्तों, कैरिबियन सी में है, इधर आपको दिख रहा है। प्यूर्टो रिको बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक टेरिटरी। नाउ हरिकेन्स बेसिकली लार्ज स्वर्लिंग स्टॉर्म्स हैं
दे प्रोड्यूस विंड्स ऑफ 119 किलोमीटर पर आवर और हायर। तो देखिए मिनिमम 119 किलोमीटर पर आवर का विंड प्रोड्यूस होता है हरिकेन्स की वजह से। दे फॉर्म ओवर वार्म ओशन वाटर्स, ये बात आपको पता होगा दोस्तों, बेसिकली ओशन सरफेस टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है, बेसिकली इसका भी एक वैल्यू है 26 डिग्री सेल्सियस मिनिमम जब होता है ना, या फिर इससे ज्यादा जब होता है, तब उधर लो प्रेशर क्रिएट होता है, उस वजह से हरिकेन फॉर्म होता है। तो हरिकेन का नाम आप ध्यान दीजिएगा, हरिकेन फियोना। और जापान में जो टाइफून का लैंडफॉल हुआ है उसका नाम क्या है? टाइफून नन्माडोल। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव